इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बंगाल में चुनावी घमासान हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब चौथे दौर में वार पलटवार हो रहा है। अमित शाह की बात करें तो उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले सिंगूर में रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। जिस सड़क से अमित शाह का रोड शो निकला वहां जबरदस्त जन सैलाब था, जिसकी हर एक तस्वीर आपने देखी। इंडिया टीवी से अमित शाह ने कहा कि 3 फेज में बीजेपी 65 से 68 सीट जीतेगी। शाह ने कहा कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को स्वीकार किया है। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए वोट मांगा। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर पहुंचे हुए हैं और सिंगूर का माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे खचाखच भी। सर, इतना तगड़ा रिस्पांस सिंगूर में। जब आपने अभियान यहाँ बंगाल का शुरू किया था, ये उम्मीद थी कि ऐसा रिस्पांस इतना जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता 2017 से मेहनत कर रहे हैं और हमारे संगठन को उन्होंने मजबूत बनाया है। और आज बंगाल भर में मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लहर चल रही है। सभी को आशा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था की परिस्थिति, बंगाल का विकास, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था और बंगाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए भी ढेर सारे बदलाव केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ये भी मानता है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है, इसने बंगाल के बहुसंख्यक समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको अगर दुर्गा विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजा करने के लिए प्रतिबंध हो, तो इस प्रकार से बंगाल की सरकार नहीं चल सकती। ये बंगाल की जनता ने तय किया है और इसी का कारण है कि जहां तक नजर पड़े भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। और ये जो उत्साह है बंगाल के हर कोने में, हर तरफ जय श्री राम का नारा सुनाई दे रहा है। वो जय श्री राम का नारा जिसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब वो जो उनकी नाराजगी का कारण वो जाने, मगर जन जन ने जय श्री राम के नारे को परिवर्तन के नारे के रूप में स्वीकार कर लिया। सर, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं इस भीड़ की, इस रिस्पांस की? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ खूब अव्यवस्था है और अव्यवस्था को मोदी जी ही सुधार सकते। एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बना है। 3 फेज के चुनाव के बाद क्या उम्मीद लग रही है सीटों के हिसाब से अगर बात करें? हम लगभग 65 से 68 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी कल कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी महामानव हैं या देवता हैं जो ऐसे ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ममता जी को क्या कहे, जो जनता से जुड़े लोग हैं वो लोगों को मालूम पड़ता है कि जनता क्या कर रही है। सर, आखिर में सवाल, क्योंकि आप सिंगूर में हैं, यहाँ पे इस सवाल को ले कि सिंगूर की धरती है जहाँ पे ममता बनर्जी ने एक मॉडल दिया था विरोध का, और वो मॉडल अगर आज के डेट में देखें तो जनता का जो रिस्पांस है वो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि उस मॉडल के विरोध गुजरात ने भी सिंगूर को लेकर एक फैसला लिया था। देखिए, मुझे लगता है सिंगूर समेत पूरे बंगाल ने संवाद, सहकार और विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। चलिए सर, आगे भी आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये सिंगूर का माहौल है कि यहाँ पर किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह अपना रोड शो कर रहे हैं। और सिंगूर वो जगह है जहाँ पे ममता बनर्जी ने टाटा का जो प्रोजेक्ट था उसकी जबरदस्त मुखालफत की थी, वामपंथी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, सत्ता में आई। सवाल इस बात का है कि आज सिंगूर की जनता क्या सोच रही है, आज बंगाल की जनता क्या सोच रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, सिंगूर। तो सिंगूर का इतिहास आपको मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर ने बहुत ही बारीकी से समझाया है। अमित शाह की रैली की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, रोड शो यहाँ पर उनका हो रहा है और देखिए तस्वीरों में कितनी भारी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको समर्थक और जो बंगाल के लोग हैं वो हाथों में बीजेपी का झंडा लिए जय माता, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जब अमित शाह से मेरे सहयोगी ने बात की तो अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि
3 फेज में बीजेपी 65 से 68 सीटें जीत रही है। साथ ही शाह ने यह भी कहा कि बंगाल ने जय श्री राम के नारे को स्वीकार किया है। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए अमित शाह यहां पर वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें उसी रोड शो की आप देख रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 और कार्यक्रम अमित शाह के चौथे फेज के मतदान से पहले ये अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वोट अपील से एक तस्वीर तो साफ है कि जो बंगाल की जनता है वो भारी संख्या में इन रोड शोज, इन रैलीज और जो भी चुनावी कार्यक्रम होते हैं उसमें पहुंच रही है। लेकिन फैसला क्या होगा बंगाल की जनता का, वो 2 मई को ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल आज अमित शाह के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको संबोधित किया, बंगाल की जनता को संबोधित किया। ये सिंगूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने आपको एरियल शॉट दिखाया किस तरीके से जहां तक नजर जा रही है, पीछे आखिरी कतार तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये वो विकास रथ है बीजेपी का जिसमें सवार होकर अमित शाह बंगाल की जनता से प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। देवेंद्र पराशर ने अमित शाह के इलेक्शन शो की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। खेला होबे और परिवर्तन के नारों के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के तूफानी चुनावी दौरे पे हैं। आज उनका 4 कार्यक्रम है जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सिंगूर से। वो सिंगूर जहां ममता बनर्जी बहुत चमकी और बंगाल के सितारे बनने के लिए उन्होंने सिंगूर की भूमि का सहारा लिया। इसके अलावा अमित शाह दोमजूर भी जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, बेहाला जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक कोशिश होगी गृह मंत्री अमित शाह की कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जो मशक्कत चल रही है उसे और ज़्यादा हवा दी जाए और ज़्यादा ऊर्जा दी जाए। और आज हम अमित शाह के साथ होंगे ये देखने के लिए कि जनता के बीच कैसा रिस्पांस हो रहा है, किन मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आखिर क्या कुछ चुनावी रणनीति है जिसमें 3 फेज के बाद बीजेपी आगे के फेज के लिए आगे बढ़ने वाली है। तो चलते हैं अमित शाह जी के साथ। तो कोलकाता से चलकर गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर पहुंच चुके हैं और सिंगूर का आप माहौल देख रहे हैं कि अमित शाह के बाहर निकलते ही हर तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे हर तरफ से लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जो ट्रैक्शन है ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस पार्टी के पास पिछली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें थीं, उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हर तरफ कम से कम विरोधी भी हों तो वो ये ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसा करेगी। और इस मामले में बीजेपी के रणनीति के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने लगातार बंगाल में मेहनत की और आज एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं सिंगूर। और ये सिंगूर वो जगह है जो कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सिंगूर की धरती का इस्तेमाल किया और इस बंगाल की स्टार बनी। इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।